क्रसु का श्राप। भारत के एक शांत चांदनी से नहाए गांव में एक युवती जिसका नाम आशा था, एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गई जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल सकी। वह गांव की सबसे सुंदर महिला थी, जिसके बाल रात के आकाश की तरह काले और आंखें धूप की गर्मी जैसी चमकदार थीं। उसकी सुंदरता ने कई लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन इससे एक गलत इंसान के दिल में जलन भी पैदा हो गई। आशा की त्रासदी तब शुरू हुई जब उसे एक साधारण किसान रवि से प्यार हो गया। उनका प्यार पवित्र और अडिग था, लेकिन यह गांव की वैद्य मीरा के मन में ईर्ष्या जगा गया, जो लंबे समय से रवि को चाहती थी। काले जादू में निपुण मीरा ने रवि को पाने के लिए आशा को खत्म करने की योजना बनाई। एक मनहूस रात उसने आशा पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, जो गांव में अक्षम्य अपराध माना जाता था। आशा को बांधकर गांव के बीचों बीच घसीटा गया। उसकी मासूमियत की पुकार गांव वालों की चिल्लाहट में दब गई, जो मीरा के झूठ से भड़क उठे थे। बिना दया के उन्होंने उसे आग के हवाले कर दिया। उसकी चीखें रात में गूंज उठीं, लेकिन जैसे ही उसका शरीर जलने लगा, मीरा के काले जादू ने नियति को मोड़ दिया। आशा मरने के बजाय क्रसु बनने के लिए अभिशप्त हो गई, एक ऐसा प्राणी जिसे अनंत भूख और दुख झेलना था। दिन में आशा गांव के अन्य लोगों से अलग नहीं लगती थी। वह गलियों में घूमती, उसकी मुस्कान पहले की तरह चमकदार होती, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन होता जिसे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रात में जब चांद आसमान में ऊंचा होता, तो उसका दुःस्वप्न शुरू हो जाता। उसका सिर उसके शरीर से अलग हो जाता और उसकी अंतड़ियां लटकती हुई अंधेरे में तैरती, खून और मांस की असीम भूख से प्रेरित। आशा को अपने बदले हुए रूप से नफरत थी। उसकी पहली शिकार एक आवारा कुत्ता था, जो उसके गांव के बाहर मंडराने पर भौंकने लगा। कुत्ते की चीखें उसके दिल में गूंजती रहीं, लेकिन उसकी भूख और बढ़ती गई। अगली रात वह अपनी एक गर्भवती सहेली प्रिया के घर के बाहर पहुंची। प्रिया गहरी नींद में थी, इस बात से अनजान की खतरा उसकी चौखट पर था। आशा का विकृत रूप ठिठक गया, श्राप के नियंत्रण से लड़ते हुए। अंत में वह जंगल में भाग गई और उसकी करुणामयी चीखें दूर के सियारों की आवाजों के साथ मिल गईं। गांव वालों ने अजीब घटनाएं नोटिस करना शुरू कर दिया। सूखने के लिए बाहर लटके कपड़ों पर खून के निशान दिखाई दिए। मवेशियों के शव क्षत-विक्षत पाए गए, उनके शरीर से जान जैसे खींच ली गई हो। क्रसु की फुसफुसाहटें जंगल की आग की तरह फैल गईं और हर घर में डर घर कर गया। गांव के पुरुषों ने अपने परिवारों को बचाने के लिए मशालों और हथियारों से लैस होकर रात की गश्त का आयोजन किया। रवि, जो आशा की मौत से टूट चुका था, उनमें से एक था। उसे पता नहीं था कि क्रसु हर रात अंधेरे में छिपकर उसे देखती थी। उसका दिल उस प्यार के लिए तड़पता था जिसे वह फिर कभी हासिल नहीं कर सकती थी। उसका श्राप एक जेल था, लेकिन रवि के साथ बिताए गए उसके यादें सबसे क्रूर यातना थीं। एक मनहूस रात गांव वालों ने उसकी सच्चाई जान ली। एक बच्चा जागा और उसने देखा कि आशा का बिना सिर वाला शरीर उसके बिस्तर पर पड़ा है। उसकी गर्दन काली और अप्राकृतिक दिख रही थी। गांव वाले सुबह उसकी कुटिया में धावा बोलते हुए उसके शरीर को मंदिर ले गए। आशा की चीखें जंगल में गूंज उठीं। जब वह लौटी, उसका विकृत रूप उन पर झपट पड़ा। रवि, जो सबसे आगे खड़ा था, ने डर के मारे जमकर निगाहें जमाईं, लेकिन जैसे ही उसने राक्षस का चेहरा पहचाना, वह सन्न रह गया। आशा, उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। आशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हवा में मंडराते हुए कहा, उसकी अंतड़ियां जमीन पर टपक रही थीं। मैंने कभी यह नहीं चाहा, उसने रोते हुए कहा। मैंने इसे चुना नहीं। गांव वालों को उसकी दलील से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी मशालें जलाईं और आगे बढ़े, इस दुःस्वप्न को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित।
रवि अपने प्यार और कर्तव्य के बीच फटा हुआ ने अपनी मशाल उठाई। आशा उसके पास तैरती हुई आई, उसकी आवाज टूट रही थी। रवि, मैंने तुमसे प्यार किया, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक पल के लिए समय थम सा गया, फिर कांपते हाथों से रवि ने मशाल उसके सीने में घोंप दी। उसकी चीखें कान फाड़ देने वाली थीं, जब उसका शरीर फिर से आग की लपटों में घिर गया और उसका अभिशप्त रूप एक बार फिर जलकर खाक हो गया। गांव वाले चुपचाप देखते रहे, उनका डर पछतावे में बदल गया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को बहुत देर से समझा। आशा की राख हवा में बिखर गई, अपने साथ उसकी त्रासदी का भार लेकर। साल बीत गए, लेकिन गांव वाले आशा, अभिशप्त क्रसूब की कहानी कभी नहीं भूले। कुछ ने कसम खाई कि उन्होंने अब भी चांदनी रातों में उसकी चीखें सुनी, उसकी करुणामयी आवाज हवा में गूंजती हुई। अन्य लोग जानबूझकर अपने कपड़े बाहर छोड़ देते, उम्मीद करते हुए कि उसकी बेचैन आत्मा को थोड़ी शांति मिल सके। रवि, जो अब एक बूढ़ा आदमी था, अपने घर में अकेला बैठा, उसकी यादों से परेशान था। जब भी चांद पूरा होता, वह अपनी खिड़की के पास एक मोमबत्ती जलाकर रखता, उस महिला से मुंह क्षमा मांगते हुए जिसे उसने प्यार किया था और जिसे उसने एक मौत से भी बदतर नियति में खो दिया था।